तो हेलो, इस वीडियो को देखने वालों, बहन की भाइयों और भाइयों की बहनों, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चैनल में जिसमें हम बात करते हैं एक मूवी की, उसकी कहानी की, उसकी अच्छाई की, उसकी कमियों की, यही नहीं, अभी और सुनिए। आखिर में आप लोगों के लिए कमबख्त रिव्यू भी कर देते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी केसरी चैप्टर 2 के बारे में। अभी मजा आएगा ना। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड बायोग्राफिकल कोर्ट ड्रामा मूवी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत। कहानी शुरू होती है जालियांवाला बाग की वो हिस्टोरिकल और आज तक की सबसे दर्दनाक इंसिडेंट से, जिसकी झलक हम लोगों को दिखाई गई है। फिर दिखाया गया है कि उस इंसिडेंट की कुछ सालों बाद ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम करते हुए एक गवर्नमेंट वकील सर शंकरन नायर को, जो अब तक तो ब्रिटिश एम्पायर के लिए केस लड़ते थे कई सारी इंडियन क्रांतिकारी की अगेंस्ट, पर उसी दौरान वो एक बच्चे से मिले जो जालियांवाला बाग की इंसिडेंट में बच गया था, पर उसकी माँ और बहन मर गए थे। उस बच्चे से मिलने की बाद उसकी बातों से, और फिर दिलप्रीत नाम की एक ट्रेनी वकील से मिलने की बाद उन लोगों की बातों से, जब शंकरन नायर को जालियांवाला बाग की सच्चाई के बारे में पता चलता है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तब शंकरन नायर की ज़मीर को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उस ट्रेनी वकील दिलप्रीत के साथ मिलके ब्रिटिश एम्पायर और जनरल डायर की अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इस बात से ब्रिटिश एम्पायर बौखला जाती है और वो लोग एक टॉप लेवल का वकील मैककिनले को अपने तरफ से लड़ने के लिए हायर करते हैं। अब होगा मौत का खेल। फिर केस की दौरान सर शंकरन नायर ने सभी पक्की सबूत को पेश किया, आई विटनेस को भी पेश किया और सारी पेपर्स को भी पेश किया, और ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जो लोग विटनेस थे उन लोगों की बातों को भी झूठा साबित किया। पर आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सारी जूरी को भी खरीद लेता है और जज को भी खरीद लेता है, जिस वजह से कोर्ट जनरल डायर और द क्राउन को बाइज्जत बरी करती है। ये अदालत क्राउन जनरल डायर को बेगुनाह घोषित करती है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता। इसके बाद सर शंकरन नायर निराश होकर वापस लौट रहे थे, तभी एक क्रांतिकारी कृपाल सिंह की बात सुन के वो वापस उस केस को लड़ने के लिए आ गए और जानबूझ के वो वहाँ पर जज को गाली दिए ताकि उनके ऊपर डिस्पार्मेंट केस हो जाए, और वैसे ही वो डिस्पार्मेंट हियरिंग ले लेते हैं और वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था, और वहाँ पर ही वो जालियांवाला बाग की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, और जिसकी बेस पर बाद में क्राउन को गिल्टी पाया जाता है और जनरल डायर को अपने पद से सस्पेंड किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस मूवी में जो पहला वाला जालियांवाला बाग की इंसिडेंट की झलक दिखाया गया है, वही सीन सबसे अच्छा लगा। बाकी जो ज़्यादा कोर्ट ड्रामा सीन था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस पे कुछ बड़ा ट्विस्ट और टर्न और कोई इंटेंस सीन क्रिएट नहीं किया गया। शायद ओरिजिनल स्टोरी के साथ कुछ ज़्यादा छेड़खानी ना किया जाए इस वजह से, और शायद इस वजह से ही इस कहानी को ऐसे ही सिंपल वे में पेश किया गया है। तो मेरे तरफ से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार।